एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब हम 13वें अध्याय उसके 5वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 5वें वचन में लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान करना होगा। यहां लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, यानी कि जो सच्चा मसीही विश्वासी है, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, वो झूठे वचन से बैर रखता है। क्योंकि जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के, निष्क्रिय अंग बन करके, मसीह के देह के निष्क्रिय अंग बन करके अपने जीवन को जी रहे हैं। वो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं और कोशिश करते हैं वो पाप ना करें, और समय समय पर वचन भी पढ़ते हैं, संगति भी करते हैं और चर्चेस भी जाते हैं, और प्रभु के राज्य के लिए वो लोग सारे काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो, जब कभी प्रभु के वचन को गलत तरीके से प्रचार किया जाता है तो वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, चुपचाप रहते, कहते हैं कि चलो प्रभु उसका न्याय करेगा। बिल्कुल, प्रभु उसका न्याय करेगा। हमें उस व्यक्ति का विरोध नहीं करना। पहली चीज, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया है, मैंने केवल वचनों को सही तरीके से बांटने का प्रयास किया है। तो हमें भी ये करना है, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से कोई जो है पर्सनल दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, या हमें उस व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसका दुष्प्रचार नहीं करना है। बल्कि जो झूठा वचन जो उसने अगर दे दिया है, चाहे वो अपनी कम ज्ञान के कारण दे दिया हो, या फिर उसने अपने लालच के कारण दे दिया हो, या फिर उसने शैतान के गलत शिक्षाओं के बहकावे में आकर के दे दिया हो, तो उसको हमें क्या करना है, उससे सहन नहीं करना है। तो सहन नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे? सहन नहीं करना है, यहां लिखा है कि धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। तो हमें झूठे वचनों से बैर रखना है, ना कि झूठे वचन बोलने वाले से बैर रखना है। क्योंकि हो सकता है कि वो जानता ही ना हो सकता है उसने अपना पूरा अध्ययन ही ना किया हो, उसकी मान्यता गलत तरीके से उसे सिखा रही हो। तो हमें क्या करना है, उस गलत बात से बैर करके उस गलत बात का खंडन करना है। हमें ये नहीं कहना है कि आप गलत हो, या आपने ये गलत सिखाया, या आपने, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं रिपीटिशन होते हैं, तो वचनों का रिपीटिशन तो होता ही है, लेकिन साथ में वो मनुष्य का भी रिपीटिशन करते हैं। तो हमें वचन का रिफ्यूट करना है। वचन को क्या करना है, वचन जो गलत वचन है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन है, जो परमेश्वर जो कह रहे हैं उसके विपरीत जो कहा जा रहा है, जैसे अभी हम नीति वचन में ही बहुत सारे वचन पढ़ते हैं कि बात की जा रही है आत्मिकता की, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दुनियावी धन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने धन के विषय में बात किया था अभी कि कौन सा धन के विषय में यहां बात की जा रही है, तो स्वर्गीय धन के विषय में बात की जा रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है संसारिक धन के विषय में बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, उन झूठे वचनों से बैर रखना है। अगर हम सच्चे मसीही विश्वासी हैं तो हम जहां कहीं भी गलत बात को देखेंगे वहां अपनी आवाज उठाएंगे, बड़े ही परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर से जो है कांपते हुए, और बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ अपनी बात को रख करके दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है। ना जाने कब किसके मन में हमारे की हुई बात या हमारे द्वारा डाला गया बीज फलवंत हो जाए। तो हमें उस गलत वचन से, उस झूठे वचन से बैर रखना है, ना कि उस झूठे व्यक्ति से जो वो बोल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि यदि हम उसे समझाएं तो वो समझ जाए, और यदि हम किसी की इंसल्ट कर दें दुनिया में, किसी के सामने उसको जो है नीचा दिखा दे, तो वो हमारा बैरी बन जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। वो अपने आप उसको लज्जा आने लगेगी। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरी ही कांग्रीगेशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति आकर मेरे सामने खड़ा होकर के मुझे वचन के द्वारा ये कहे कि पास्टर साहब या ब्रदर जेम्स आपने इस बात को गलत कहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी दृष्टि में लज्जित हो जाऊंगा। मैं अपनी दृष्टि में मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, मैं यह गलत हूं। भले ही मैं अपनी दीनता को ना दिखाऊं, नम्रता को ना दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, भले ही वो अपने अंदर मन में सोच रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। दोनों चीजों में हमें इस बात को देखना है। आगे लिखा है, धर्म खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है, यानी कि जो सच्चे वचन हैं, जो बाइबल की जो
जो हमारे लिए जो स्वर्गीय धन हमें यहाँ पे दिया गया है इन वचनों के अनुसार वो हमारे चाल चलन की रक्षा करता है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो वचन से अपने आप को काटते और छांटते जरूर हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन यहाँ पर है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। बड़े ध्यान से, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है मेरे प्यारे बहनों? यहां पर दोनों बातें की जा रही हैं। जैसे प्रभु ने एक बात कही ना, जो अपना प्राण खोएगा वो अपना प्राण बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा वो अपना प्राण खोएगा। तो प्रभु ने दोनों बातों में वहां प्राण को जो है यूज किया है कि भाई प्राण बचाएगा तो प्राण खोएगा, और प्राण खोएगा तो प्राण बचाएगा। वैसे यहां पर यह बात की जा रही है कि कोई धन बटोरता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, यानी कि यदि हम धरती के धन को ही बटोरते रहेंगे तो हमारे पास स्वर्गीय धन नहीं रहेगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्धन रहेंगे। और जो कोई धरती के धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है और उसके पास भले ही कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी उसके पास बहुत कुछ रहता है, वो स्वर्गीय धन रहता है, जिसको कभी कोई कीड़ा बिगाड़ नहीं सकता, जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि हम निश्चित तौर पर ये बातें हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इनसे अपने आप को रिन्यू करना है, अपने आप को जांचना है कि हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय धन को अर्जित करना है। स्वर्गीय धन जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बातें हैं, उसकी आज्ञा पालनता है, उसे अपने जीवन में लेना है। यदि हम इस धरती के धन को अगर हम परमेश्वर के लिए खर्च भी कर देंगे तो भी हम बहुत बहुत बड़े धन के स्वामी हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, और वो धनवान है जो सही मायने में स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएगा। प्राण की छुड़ौती, यहां 8वें वचन में, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, यानी यहां पर क्या लिखा है? बड़े ध्यान से, मनुष्य का धन क्या है? मनुष्य का धन क्या है? उसके प्राण की छुड़ौती। तो हमारे प्राण की छुड़ौती तो इतने बड़े धन के द्वारा कर दी गई, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा धन है, और अब तो हमें उसके लिए कुछ करना भी नहीं है। हम देखते हैं कि पहले तो भाई पूरी व्यवस्था का पालन करना होता था, बलि चढ़ाना है, विधान चढ़ाना है, ये करना वो करना, सारी चीजें करना होता था। लेकिन अब क्या है? केवल विश्वास करना है और प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में लेकर अपने मन को शुद्ध करते हुए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा करके हमें अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करना है। तो अब हमें अब कुछ भी नहीं करना है, अब वो हमारे पास वो बहुमूल्य धन है, हम धनवान हैं, वी आर वेरी रिचेस्ट, हम बहुत रिचेस्ट हैं, हम बहुत धनवान हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है जो हमारी प्राण की छुड़ौती के रूप में मिला है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि मनुष्य का धन उसकी प्राण की छुड़ौती है, और हमारी छुड़ौती के लिए तो हमारा उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने उस निष्कलंक लहू को बहा करके दे गया है। उसने हमारे प्राणों की छुड़ौती दी है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारे इस धरती के प्राण से बढ़ करके हमें वो आत्मिक प्राण दिए जाएंगे जो पुनरुत्थान के बाद हमें दिए जाएंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो वो लोग धनवान हैं, वो लोग धनवान हैं। परंतु निर्धन, देखिए निर्धन यहां कौन है? निर्धन यहां दुनियावी निर्धन नहीं है। यहां निर्धन कौन है? निर्धन वो है जिसके पास आशीषों का धन नहीं, स्वर्गीय आशीषों का धन नहीं, जिसके पास प्राण की छिड़ौती नहीं, जिसके पास पापों की क्षमा नहीं, जिसके पास छुटकारा नहीं, वो निर्धन है। निर्धन घुड़की को नहीं सुनता है, कभी नहीं सुनता है, क्योंकि अगर वो सुन लेगा तो वो धनवान हो जाएगा। जब वो सुन लेगा तो वो धनवान हो जाएगा, वो निर्धन नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य का धन उसके प्राणों की छुड़ौती है, और हमारी छुड़ौती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुकी है। आगे लिखा है 9वें वचन से, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। तो यहां साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। वो हमेशा आनंद में रहेंगे क्योंकि उनको एक आशा रहती है। हम अपनी उस आशा के साथ आनंदित रहते हैं। और अहंकार, जो अहंकारी लोग होते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम अहंकार के विषय में आगे बात करेंगे। मैं इस पर ज़्यादा यहाँ पर इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि आगे चल के हम गर्व पर, अहंकार पर, घमंड पर बहुत ज़्यादा यहाँ इस नीति वचन में जानेंगे। और अभी हम 14वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तब भी वहाँ पर हम गर्व के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ केवल आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि जो रगड़े झगड़े हैं वो अहंकार से तो पैदा होते हैं। नहीं मैं ठीक तू गलत, मैं ठीक तू गलत। तो यहाँ पर हमें
अहंकार अपने अंदर अहम नहीं लाना है। प्रभु ने तो यही पहली शिक्षा हमें दी है। तो हम आगे पढ़ते हैं। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिखा है कि निर्धन के पास माल नहीं रहता। निर्धन के पास कौन सा माल नहीं रहता? जो अधर्मी, जो मूढ़ लोग हैं, उनके पास परमेश्वर का वो स्वर्गीय धन नहीं रहता है। लेकिन जो अपने परिश्रम से, यानी अपनी इच्छा से, जैसे प्रभु ने कहा कि तुम अपने पहले उसके धर्म और राज की इच्छा करो और या उसकी खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हम जब उसकी खोज करते हैं, उसके लिए परिश्रम से अपने लिए वचनों को बटोरते हैं, उसकी शिक्षाओं को बटोरते हैं, तब उसकी बढ़ती होती है, हमारे स्वर्गीय धन की बढ़ती होती है, हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो उसका मन शिथिल होता है, परंतु लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। यानी कि जब मान लीजिए हमारे जीवन में कई बार ताड़ना है, परीक्षा आती है, तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां होती हैं और हमारी आशा पूरी होने में, अनंत जीवन की जो बातें हैं वो पूरी होने में हमें लगता है कि विलंब हो रहा है, तो हमारा मन शिथिल हो जाता है। हाँ, लेकिन जब हमारी लालसा, यानी कि जब जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारी लालसा क्या है? हमारी लालसा वो आशा है जो अनंत जीवन की है। जब वो पूरी होगी तो जीवन का वृक्ष लगता है, यानी कि तब जीवन का वृक्ष लगता है और जीवन के वृक्ष में से जो फल है उसको हम खाने पाते हैं। तो यहां पर हम इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। तो अच्छा फल क्या? आज्ञा के डरवैयों को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अच्छा फल, यानी कि वो प्रतिफल जिसे प्रभु यीशु मसीह देने आने वाला है। प्रभु ने कहा, देख शीघ्र अति शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कार्यों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। तो वो प्रतिफल हमें मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। शुद्ध बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर ज्ञान के काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होती है। जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और उसका अपमान होता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। तो सब चतुर कौन है? चतुर वो ही है जो परमेश्वर को मानता है, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के चलता है, उसका डरवैया होता है, उससे प्रेम रखता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम इसको पहले भी कई बार डिस्क्राइब कर चुके हैं। यानी जो परमेश्वर के वचन को और उसके वचन की ताड़नाओं को अपने जीवन में लेता है, उसी की महिमा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 19वें वचन से लेकर के आप 25वें वचन तक आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं केवल 24वें वचन को यहां डिस्क्राइब करूंगा, बाकी आप अपने आप से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने पूरे अध्याय को एक एक वचन से आपको पढ़ के समझाया है। तो यहां पर हम 24वें वचन को पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को समझना होगा। बहुत बार हम देखते हैं ना कि परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है या हमें वो डांटता है तो हम बहुत परमेश्वर के जो है नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, हम जब मनुष्य हैं, यदि हम अपने बेटे पे छड़ी ना चलाएं तो हम उसके बैरी हैं। तो परमेश्वर हमारा बैरी नहीं है, वो तो हमसे प्रेम करने वाला है। तो वो क्यों नहीं हमें ताड़ना देगा? वो क्यों नहीं हमें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा? वो क्यों नहीं हमें बताएगा कि ये सही है या गलत है? यदि वो ना बताए, यदि हमें वो अच्छा ही अच्छा करते रहे, तो वो तो हमारा फिर बैरी हुआ। जैसे वो शैतान हमारे लिए इस धरती की सारी चीजों को करता तो है, वैभव को, यहाँ की शान शौकत को, चकाचौंध को हमें वो देता है, अपने जाल में फंसाने के लिए वो तमाम वैभव हमें देता है, क्योंकि वो हमारा शत्रु है, वो हमारा बैरी है, वो हमारा बुरा चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि किसी के बेटे को बिगाड़ना हो तो क्या शत्रु क्या करता है? उसके बेटे को गलत वैभवता में डाल देता है। जुआ खेलना सिखा देगा, दारू पीना सिखा देगा, गलत संगति में उठना बैठना करा देगा। तो वो शत्रु क्या करता है? उसका दोस्त बन के उसको क्या करता है? बिगाड़ देता है। लेकिन पिता क्या होता है? जब भी उसको गलत रास्ते में देखता है उसे मारता है, उसको डांटता है कि तुझे नहीं करना। तो वो शैतान जो दूसरा आदमी उसे बिगाड़ रहा होता है, तो वो क्या करता है? उसके बाप के खिलाफ उसे बहकाने लगता है कि देख तेरा बाप तो ऐसा हमेशा मारता रहता है, तेरे बाप तो किसी काम का नहीं। हम देखते हैं दुनियावी चीजों में हमें उदाहरण मिलते हैं। तो इसी प्रकार से शैतान हमें क्या करता है? वो हमारे मन में ये बात डालता है, देख वो तेरा अच्छा पिता नहीं, तुझे ताड़ना दे दी, तुझे उसने इस जगह लगा दी,
अगर हमारा अच्छा पिता होता तो वो क्या वो कोरोना लाता? क्या हमारा अच्छा पिता होता तो क्या वो हमें ताड़ना में डालता? क्या हमारा अच्छा पिता होता तो क्या वो हमें विपत्ति में पड़ने देता? इस प्रकार की बहकावे की बातें शैतान, उसके लोग, उसके दूत हमसे करते हैं, और हम एक बिगड़े हुए बेटे की तरह क्या करते हैं, अपने पिता से ही दूर होते चले जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, अगर हमारा पिता हमारी डांट नहीं लगाएगा या हमारा पिता हमें डांटेगा नहीं, हमें ताड़ना नहीं देगा, तो वो हमारा बैरी हो जाएगा। तो बैरी तो वो है जो हमें हर गलत काम को करने के लिए हमें उकसा रहा है, वो शैतान, वो इब्लीस। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमारा बैरी नहीं है जो हमें ताड़ना देता है, क्योंकि यदि उसने हमें ताड़ना नहीं दी तो फिर हम व्यभिचार की संतान ठहरेंगे। या इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसकी ताड़ना को आसान और हल्की बात मत जान, उसको तुच्छ मत जान, उसको मान कि वो तुझसे प्रेम करता है। यदि वो प्रेम करता है तो वो हमें ताड़ना भी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें हमें पढ़कर, इनको जानकर हमारी आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन अगर हम इनको केवल दुनियावी रीति से ही पढ़ते रहेंगे तो दुनियावी रीति में ही हम अपने आप को सही कर पाएंगे। लेकिन इनको अगर हम आत्मिक रीति से अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये 25वां वचन है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। भले ही हम इस धरती पर बहुत अच्छी और आसान जिंदगी को जहाँ जी पाएं, लेकिन हम हमेशा हमेशा तक ना कभी भूखे होंगे ना कभी प्यासे होंगे, क्योंकि अब हमें वो नाशवान रोटी के से बढ़कर हमें उसने वो आत्मिक रोटी, स्वर्ग से उतरी रोटी दे दी है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं अपने बलिदान के द्वारा हमें कहता है कि लो मैं जीवन की रोटी हूँ, इसे खाओ और तुम कभी नाश नहीं होगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने इस यहाँ 13वें वचन को यहाँ अध्ययन किया है। 19वें वचन से लेकर 22वें वचन तक मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन आप इतना पढ़कर समझ सकते हैं। मूल शिक्षाएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ऐसी बात लगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।